आज आपको लेकर आ गए हैं द मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ कराची विच इज़ संडे बाज़ार ऑफ अलादीन। अलादीन का संडे बाज़ार जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। काफ़ी लोगों ने इसका तारीफ़ की हुई है। मैंने व्लॉग देखे हैं काफ़ी लोगों के। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हाउ आर यू ऑल, होप यू डूइंग गुड। सो मैं तो जनाब आज की व्लॉग आपको इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है किस बारे में होने वाला है। तो ये व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है कि कौन सी चीज़ कितने की मिल रही है और यहाँ क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। लास्ट टाइम जब मैंने एक मार्केट का विज़िट कराया था तो उसमें किसी का कमेंट आया था कि अलादीन का मुकाबला कोई नहीं। तो मैंने बोला चलो देखते हैं, जब इतनी तारीफ़ हो रही है अलादीन की तो आखिर अलादीन में है क्या। तो हम भी देखने आ गए अलादीन के संडे बाज़ार, जहाँ ये सारी शॉल्स थी और कैप शॉल्स थी और बहुत सारी वैरायटीज़ थी, श्रग्स थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ थी। तो यहाँ क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं वो भी शेयर करूँगी, साथ शेयर करूँगी इनके रेट्स। और एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप शॉपिंग करने जाएँ किसी नई जगह पे, तो डायरेक्ट लेने नहीं खड़े हो जाएँ, पहले घूमें, सर्च करें और फिर लोगों को बार्गेनिंग करता हुआ देखें कि कौन-सी चीज़ कितने की दे रहे हैं और कितने की हो सकती है। तो ये सब चीज़ें देखें फिर जाके कोई चीज़ परचेज़ करें। क्योंकि यहाँ रेट कुछ हल्के थे और कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे, तो आपको खुद बार्गेनिंग करवानी पड़ेगी। ज़्यादातर लुंडा का इतना महंगा लेंगे तो इससे बेहतर है हम न्यू ले लें, तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ। तो जनाब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये आप सेक्शन देख रहे हैं, ये सारा सेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ थी और कलर्स थे। तो ये सब आपको मिल रहे थे 650 रुपीज़ में। फिर मुझे दिखा ये ककड़ी वाला और अनार, काफ़ी लोग इसको लेके खा रहे थे और मैंने बहुत टाइम बाद देखा था ककड़ी और अनार भी बिक रहे हैं आजकल के ज़माने में। ये पूरा बाज़ार आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा लगा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं सामने। और ये जो देख रहे हैं जितनी भी वैरायटी थी सब वाइट में थी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, फ्रॉक्स थी, शर्ट्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बच्चों में भी आइटम थे, सब थे। फिर हमें ये कोट वाले अंकल दिख गए और कोट ये आपको डिफरेंट प्राइस में दे रहे थे। कोई 1700, कोई 1500, कोई 1200 ऐसे ही बता रहे थे। मतलब किसी के भी एक रेट नहीं रखे हुए थे इन लोगों ने कि सेल में लगी हुई है ले लो, तो फिर ऐसा कोई कहानी नहीं थी। डिफरेंट मतलब जिसने जितनी बार्गेनिंग की उतना वो जीत गया, तो ऐसा वाला सीन था। फिर हमारे पास ये शर्ट्स आ जाती हैं, ये सब प्री लव्ड हैं, मतलब यूज्ड में हैं, न्यू नहीं है कुछ भी। फिर हम पहुँचे जीन्स वाले भैया के पास कि हम ज़रा जीन्स के भी रेट ले लें, तो जीन्स पे भी कोई एक सेल नहीं लगी हुई थी, डिफरेंट प्राइस ही। और ये जो ऊपर डिस्प्ले में लगी हुई हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट थी, जो मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। इसमें स्नैक बना हुआ था, 650 से स्टार्टिंग थी और फिर ज़्यादा रेट जा रहे थे इसके। फिर हमें मिले ये ट्राउज़र, और ये ट्राउज़र आपको मिले थे 800 रुपीज़ में। उसके बाद हमें शूज़ मिले, ये मिल रहे थे 2500 रुपीज़ में। और लेडीज़ में उनके पास बस यही 3 डिज़ाइन थे और बाकी आप देख सकते हैं ये सारे मैं दिखा रही हूँ, इन सब की भी डिफरेंट प्राइस थी। फिर हमें मिली ज्वेलरी शॉप और ये सारी ज्वेलरी न्यू थी और अंकल इसके भी डिफरेंट प्राइस बताए थे। इसके इन्होंने 350 बताए थे और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। खैर हम तो पहनते नहीं हैं ज्वेलरी। और ये जो लगाए हुए थे ये पठान अंकल लगाए थे और बिल्कुल से बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे, करने ही नहीं दे रहे थे। कह रहे हैं बस बोल दिया 350 तो 350 बस, इसके अलावा कोई नहीं, मतलब कोई बार्गेनिंग ही नहीं है। और ये भी 350 बता रहे थे। और बस मुझे इधर एयर स्टडी अच्छे लगे और मैं उसी को देख रही थी। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ग्रीन वाला। फिर मैंने उठाया ये वाइट वाला, ये भी इतना प्यारा लग रहा था और मतलब ज्वेलरी बहुत अच्छी थी। और फिर ये कड़े थे, ये कड़े भी 350 रुपीज़ में दे रहे थे अंकल। और फिर एक और कड़ों का सेट ये वाला था। तो हाँ, ये बहुत अच्छे लग रहे थे कड़े। बेसिकली मैं गई थी व्लॉग बनाने ही थी, बट मैं जहाँ वो लेडीज़ बार्गेनिंग कर रही थी और परचेजिंग कर रही थी, मैं उन सबको गौर गौर से देख रही थी कि यहाँ कैसे दिया जाता है और कैसे बार्गेनिंग कर रहे हैं और कौन क्या चीज़ कितने की परचेज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब टिप है आप लोगों के लिए भी कि जब जाएं किसी ऐसी जगह जो न्यू हो आप लोगों के लिए, या आप लोगों को पता ना हो उसके जगह के बारे में, तो आप ये सब चीज़ें देख के अंदाज़ा लगा के आप शॉपिंग कर सकते हैं, किसी से मशवरा ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कौन से रेट कितने थे। ये 150-150 रुपये की रिंग्स मिल रही थी, जिसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल थी। तो ये देख सकते हैं, आपको मेरी सिस्टर पहन पहन के चेक करिए कौन सी अच्छी लग रही है। तो जनाब फिर उस ब्रेसलेट आ जाता है। तो ये मतलब वीडियो में तो अच्छा लग रहा है, देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, जिसका मेटल था वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। फिर जनाब आ जाते हैं दूसरे स्टॉल पे। तो ये स्टॉल पे जितने भी
सेट लगे हुए हैं, ये 600 से स्टार्ट हो रहे थे और फिर जा रहे थे 1200 तक। तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस अंकल बोल रहे थे और ये सब आपको मिल जाती इतनी सारी ज्वेलरी की वैरायटी जो शायद आप लोग चेस पे देखते हैं। यहाँ मुझे मिल गई थी एंटीक चीज़, ये सब चीज़ें मार्बल से बनी हुई थी और मेरी नज़र इस पे आके टिक गई। मैंने बोला चलो भाई ये वाला सर्वे करते हैं कि ये क्या चीज़ है। एक एक चीज़ इतनी खूबसूरती से बनी हुई थी और इतनी प्यारी लग रही थी। ये सब मार्बल वर्क है और जो बच्चे स्टॉल लगाए हुए थे, छोटे छोटे लड़के थे, बच्चे थे, तो जो स्टॉल लगाए हुए थे वो कह रहे हैं ये हम खुद बनवाते हैं, यानी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। और एक एक चीज़ इतने हसीन लग रही थी ना कि बस। ये आपको मिल रहे थे 7500 में और ये वॉस अलग मिल रहा था। और ये जो छोटे वाले आप देख रहे हैं ये 4000 में दे रहे थे ये लोग कि आप ले लें इसमें से कुछ भी। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। और फिर ये पाकिस्तान का झंडा लगा था, टेलीफोन थे और क्लॉक्स थी और एक एक चीज़ मुझे इतनी अट्रैक्ट कर रही थी, मेरा बस ना चलता, मैं सब कुछ यहाँ से ले ली थी। लेकिन मैं बोलती हूँ बेस्ट चीज़ आपको यही मिलेगी अलादीन के संडे बाज़ार में। इतनी प्यारी लग रही थी मुझे एक एक चीज़, मतलब इतनी फिनिशिंग से बनी हुई ना। एक होता है ना मार्बल का कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं था। इतनी फिनिशिंग, इतनी क्लीनलीनेस आपको नज़र आ रही होगी एक एक चीज़। इन बच्चों ने दिया अपना कार्ड और मैंने पूछा कि आप लोग ऑनलाइन काम करते हैं, तो कहने लगे हाँ हमारा ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये हैं इनके नंबर अगर आप लोगों को चाहिए तो। फिर मिलता है एक और स्टॉल जिसमें मिलती हैं फुटवेयर्स और ये भी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस में अवेलेबल थी। तो फिर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ मिल रहे थे बहुत सारे ड्रेसेस, कपड़े और अबायास, अनस्टिच ड्रेस, स्टिच ड्रेस और मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ थी। और मैं आगे आगे चलती आई थी, मैंने बोला देखें। तो ये 250 में आपको ट्राउज़र्स मिल रहे थे जो कि अंकल दे रहे थे। और उसके बाद ये शॉल्स आ गई हैं, शॉल्स जो आजकल चल रही हैं। लेकिन अंकल इतने बिजी थे, अंकल ने रेट नहीं बताया। और फिर आ जाते हैं ये ड्रेसेस जो कि शादियों वगैरह में, या आप लोग जो कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं, अपने अपने ड्रेस कस्टमाइज़ बनवाना चाहते हैं, तो वो ये वाले कपड़े लेके कस्टमाइज़ बनवा सकते हैं। और उसके बाद आते हैं ये वाले ड्रेसेस जो कि मिल रहे थे आपको 1400 में। और उसके बाद आ जाती है नेट, और ये नेट वाले भैया के पास इतनी सारी नेट थी। मोस्टली लोग इसकी साड़ियाँ प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग इसके शरारा बनाते हैं, किसी ने गाउन बनाना, तो बहुत सारी इनके पास वैरायटीज़ थी। तो मैं थोड़ी देर खड़े होकर इधर सर्चिंग की कि कितनी कितनी वैरायटी है। उसके बाद मैंने इनके रेट्स भी देखे। जो ग्रीन वाले लेके खड़े थे वो आंटीज़ ले रही थी। काफ़ी बहस के बाद दोनों में, पठान भाई में और उन आंटी में काफ़ी बहस हुई। उसके बाद जो डिसाइड हुआ रेट, वो 750 में आके रुक गए थे पठान भाई। और जो आंटी थी वो बोल रही थी मैं 700 में लूँगी। तो फिर बात नहीं बनी और आंटी साहिबा छोड़ के चली गई। ये ड्रेस मिला था 3000 का, जिसमें शर्ट, दुपट्टा और इनर था। 3 पीस ड्रेस था जिसमें शलवार नहीं थी, इनर था। तो ये वाला ग्रीन बता रही थी मैं, जो आंटी छोड़ के गई थी 750 में। उसके बाद जनाब आप पहुंच जाते हैं स्वेटर जैकेट्स की जानिब। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस में अवेलेबल थी। कोई 400 की सेल लगाया था, कोई 500 की सेल लगाया था और किसी ने डिफरेंट डिफरेंट प्राइस बोलने थे। सो यहाँ रश भी कोई अच्छा खासा था, देख सकते हैं आप लोग। इतना इतना रश था कि जैसे कोई फ्री में चीज़ बढ़ रही हो। तो ये सारा बच्चों की जैकेट थी जो आपको 400 में मिल जाती हैं। और फिर कुछ हमें चीज़ें मिली अच्छी साफ़ सुथरी, तो हमने बोला चलो वहाँ चलते हैं। तो ये थी, ये आपको मिली थी 1300 में। और आई डोंट थिंक सो कि ये न्यू थी, बट ये 1300 में थी। उसके बाद गन्ने का जूस पिया हम लोगों ने, जो क्या हमें मिला 60 रुपीज़ का। और ये थोड़ा बाहर के साइड खड़ा हुआ था। जूस के साथ इंसाफ किया और फिर हम आगे की जानिब बढ़े, थोड़ी एनर्जी लेके। और ये सारे बैग्स थे और इन बैग्स के भी कोई अलग ही रेट थे। मतलब आपने जब आना है ना तो बिल्कुल फ्री होकर आना है यहाँ, कि आपने बार्गेनिंग में भी, एक तो घूमने में टाइम लगाना है, सेकंड आपने बार्गेनिंग में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाना है। पठान भाई का दिमाग खा जाना है, उनके पैर पकड़ लेना है, जब जाके आपको कुछ कम करके दे देंगे वो। तो पठान भाइयों के भी बड़े दिमाग थे और बहुत कम बार्गेनिंग कर रहे थे। फिर आ जाते हैं शूज़ के स्टॉल पे, और ये भी पुराने शूज़ थे जो कि 1500 1200 ऐसे बताए थे। फिर हमें मिले न्यू शूज़, और न्यू शूज़ जो हमने पूछे तो थे भाई 3500 मीन्स 3500, 4000, 4500 ऐसे। जैसे जैसे इनके पास वैरायटी थी वैसे वैसे इनके पास रेट थे। और इतने ज़्यादा कोई सॉफ्ट भी नहीं थे, बट रेंज इनके पास बहुत ज़्यादा थी, वैरायटी बहुत ज़्यादा थी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इनके पास शूज़ थे। उसके बाद आ जाते हैं एक और स्टॉल पे जो प्री लव्ड शूज़ थे, और ये सब आपको 1200 1500 ऐसे ही दे रहे थे।
वही बात, आप जितनी अच्छी बार्गेनिंग करेंगे वो उतने कम पैसे में लेंगे। उसके बाद आ जाएँ सॉक्स पे, जो कि आपको 80 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे थे। फिर हमें एक स्लीपर्स की शॉप मिली, जो कि ज़्यादातर इनके पास फ्लैट थी स्लीपर्स। तो यहाँ कुछ लोग ले रहे थे, कुछ बार्गेनिंग कर रहे थे, तो एक हमें मिली जिनकी स्लीपर टूट गई थी, देख सकते हैं आप लोग। तो ये लोग ले रहे थे शायद मजबूरी में, तो 300 में थोड़ी इसी टाइप की स्लीपर ली थी। तो उसके बाद हम लोग बड़े आगे, और यहाँ हमें मिली मेकअप की शॉप। ये नेल पेंट रिमूवर वाइप्स हैं, ये आपको मिल रहे थे 100 रुपीज़ में। और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन वही बात, सबके डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थे। एंड जो स्टार्टिंग प्राइस थे वो थे आपके 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ से स्टार्ट थे, और फिर 200, 300, 800। उनके पास बहुत सारे फाउंडेशन भी थे, ये मैक के भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वैरायटी थी उनके पास। मेकअप की बहुत बड़ी रेंज थी। तो ये सब आपको मिल रही थी डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में। तो ये आई थिंक, मुझे याद नहीं कितने रेट थे, मैं भूल गई, लेकिन गलत रेट नहीं बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो दूसरी वाली जो थी मैंने आगे दिखी थी, तो वो 250 रुपीज़ में थी, वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी में थी। तो आगे बढ़ते हैं, और ये आपको मिल रही थी 700 रुपीज़ में। और ये पहन के ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी थी, लेकिन इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी। सामने फाउंडेशन जो आप देख रहे हैं, ये 800 से स्टार्टिंग थी, और फिर 1200 तक जा रही थी फाउंडेशन की डिफरेंट डिफरेंट। ये वाली मैं बोल रही थी, ये जो नेल पेंट थी जिसमें न्यूड कलर थे ज़्यादा, ये आपको मिल रही थी 250 रुपीज़ में, और ये सारी ही 250 रुपीज़ में मिल रही थी। उसके बाद आ जाते हैं, ये सारे ओपन स्वेटर थे, जो आपको मिल रहे थे 650 रुपीज़ में। आप इसमें सर्च करें, क्योंकि इसमें है डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट साइजेस, तो हर साइज़ के अवेलेबल थे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, जो भी आप लोगों को चाहिए, वही 650 रुपीज़ में आपको दे रहे थे। और ये आपको मिल रहे थे 1200 रुपीज़ में, और बहुत अच्छे थे ये वाले भी। फिर आ जाती है ये ज्वेलरी, है सारी पैकेट्स में पैक थी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी इसमें। आपको एरोस्टड मिल जाते हैं, रिंग्स मिल जाती हैं, फिर आपको नेकलेस मिल जाते हैं, चैन्स मिल जाती हैं, और बहुत कुछ वैरायटी थी इनके पास। उसके बाद दोबारा से हम आ गए हैं जैकेट सेक्शन में। ये मिल रही थी आप लोगों को 500 रुपीज़ में। और फिर आगे बढ़ते हैं, और ये वाली जैकेट्स भी आपको आई थिंक 400-500 में ही मिल रही थी। और आपको मिल जाती हैं ये शर्ट्स भी। यहाँ इसके प्राइस मैंने नहीं पूछे। एक आंटी मिली जो ये सेल कर रही थी, जो 150 रुपये के 2 और 200 रुपये के 2 दे रही थी। और इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो। तो ये आपको बुनी हुई होती है चटाई से, पता नहीं किससे, खैर। तो ये आपको आंटी दे रही थी 150 रुपये की 2, जिसमें आप रोटी सर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा तो आई थिंक इसका कोई यूज़ नहीं होता। यहाँ मिली थी स्टेशनरी की वाइड वैरायटी, जिसमें आपको बैग से लेके ज्योमेट्री बॉक्सेस तक मिल जाते हैं। और उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया कुछ क्रॉकरी सेक्शन। 400 की ये पतीली बाई की थी, बराबर वाली आंटी जो खड़ी हुई उन्होंने। तो उसके बाद यहाँ बहुत सारी मतलब वाइड वैरायटी थी, जिसमें आप किचन के बहुत सारे आइटम देख सकते हैं। और ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस में थे, सबके प्राइस नहीं पूछ सकते। उसके बाद यहाँ प्लास्टिक का सामान आ जाता है, और प्लास्टिक के सामान के सामने ये मुझे डेकोरेशन आइटम भी दिखे थे, लेकिन मैं उसकी व्लॉग बनाना भूल गई। सोचा था पहले इसको कवर कर लें, फिर वहाँ चलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, सारी आपको प्लास्टिक का सामान मिल जाता है यहाँ, बॉटल से लेके थर्मास से लेके आपको कूलर तक सब कुछ अवेलेबल है यहाँ। तो ये बॉटल्स मैंने पूछी थी, तो ये 1200 से स्टार्ट थी। तो ये तो बिल्कुल सही रेट में दे रहे थे। वैसे बाहर ये 2000 तक ही मिलती हैं। और जो आपको थर्मास दिख रहे हैं चाय के, वो भी आपको 1200 तक मिल रहे थे। फिर आ जाती हैं ये ट्रे सेट, और ट्रे सेट की डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थे। ये अबायास जो आप देख रहे हैं वन कलर में, इनके साथ दुपट्टे भी थे। तो ये सब 2000 की रेंज में आपको लगे हुए दिख रहे हैं। ऊपर वाले डिफरेंट प्राइस में थे, नीचे वाले 2000 की रेंज में थे। और इनके पास स्टॉलर भी थे, और बहुत सारे अबायास थे। और इसके कलर्स भी आप देख सकते हैं बहुत सारे, ये जो आजकल चल रहे हैं। फिर मिला ये ड्रेसेस, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट मतलब फैब्रिक था इसका, लीलन भी नहीं था और रेशमी भी नहीं था। तो 2000 में मिल रहे थे ये वाले ड्रेसेस 3 पीस। उसके बाद आ जाती है ये सारे ग्लास, जो कि मिल रहे थे 400 रुपीज़ में। और जो सामने हैं उनके डिफरेंट प्राइस हैं। और ये जो नीचे लगे हुए हैं सब 400 रुपीज़ की सेल में थे। इनमें कप भी थे और ग्लासेस भी थे। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये सब 400 की रेंज में थे। और जो ऊपर लगे हुए हैं उनके डिफरेंट प्राइस थे। और मिल रहे थे यहाँ शॉर्ट सिल्क के ड्रेसेस,
मुझे तो लगा था शॉर्ट सिल्क मार्केट से ही शॉर्ट हो गई, लेकिन भाई कहीं तो नज़र आ गई मुझे शॉर्ट सिल्क। तो ये बहुत सारे ड्रेसेस थे। सामने जो आप देख रहे हैं 500 के 2 पीस मिल रहा था। और देख सकते हैं आप, इसमें भी बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन थी और 1000 में 2 मिल रहे थे। आप ये वाले ड्रेसेस आ जाते हैं, ये बोलते तो हैं ब्रांड के बट होते नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा कपड़ा था इसका। ये 1400 में आपको 2 पीस मिलता है, जिसमें शर्ट दुपट्टा, शर्ट ट्राउज़र मिल जाता है। और ये सब इनके 1 पीस जो ऑल ओवर चल रहा है, सब दे रहे थे 1400 रुपीज़ में। और ये आप देख सकते हैं, ये भी 1400 रुपीज़ में शर्ट दुपट्टा था। उसके बाद ये है कुछ, ये भी 1400 रुपीज़ में आपको शर्ट दुपट्टा, शर्ट ट्राउज़र अवेलेबल था और डिफरेंट कलर्स थे इसमें भी। आप देख सकते हैं, ये शर्ट खोल के दिखा रहे हैं, ये 1400 रुपीज़ में ही आपको मिल रहा है, जिसमें प्रिंटेड शर्ट है पूरी। ये सभी आपको 1400 वाले दिखा रहे हैं, ये भी 1400 वाले हैं। इनमें भी देख सकते हैं शर्ट दुपट्टा लगा हुआ है 1400 रुपीज़ में। और ये मैं पूरा बाजार दिखा रही हूँ। सामने स्टॉल पे मिल रहा है हेयर एक्सेसरीज़, लेकिन वहाँ नहीं गए, बहुत रश था। एक और मेकअप का स्टॉल मिला जो 100 रुपीज़ से स्टार्ट था, 100, 200, 300 ऐसे ही दे रहे थे। शीट मार्क्स भी 100 के दे रहे थे, ग्लॉस भी कुछ 100 के, कुछ 200 के थे। फिर आपको मिल जाती हैं ये कुर्ती और ये 2 पीस ड्रेसेस थे। ये कपड़े भी वहाँ थोड़े डिफरेंट थे, कपड़े पता नहीं बनारसी टाइप के थे कुछ, तो इनके रेट भी डिफरेंट डिफरेंट थे। और किसी पे आपको कढ़ाई मिल जाती है, कोई नॉर्मल था, तो ऐसे ही थे। उसके बाद जो एक शॉकिंग न्यूज़ दिखाऊंगी, ये है, ये 1500 रुपीज़ में आपको मिल रहे हैं 3 पीस, फुल 3 पीस 1500 रुपीज़ में। और 2-3 में इसमें कढ़ाई भी हुई हुई थी, तो ये सब आपको 1500 रुपीज़ में दे रहे थे अंकल। उसके बाद आते हैं ये वाली शॉप पे, तो ये भी सब मतलब सबने एक का किया हुआ है, शायद सब 650 रुपीज़ ही बोलते हैं। जिससे पूछो वो बोलता है 650 रुपीज़ से आप कर लें बार्गेनिंग, हम कर लेंगे। तो मतलब आप पसंद करें, बार्गेनिंग कर लेंगे। खैर, लास्ट में मिले हमें ये कॉर्न, जो बॉइल्ड कॉर्न होते हैं, उसमें मसाला डाल के देते हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आप लोग कभी जाएँ तो कभी ट्राई नहीं कीजिएगा, ये स्वीट कॉर्न जैसे नहीं होते। तो जनाब, यही था संडे मार्केट व्लॉग और अलादीन की बहुत बड़ी मार्केट जो आपके साथ शेयर की, और कुछ रेट बताया और कुछ रेट्स के आइडियाज़ दिए। होप यू लाइक डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।